दुनिया में झांक कर देखें आप, बहुत मुश्किल दौर से आज हम और आप सबर कर रहे हैं। आप अगर मस्जिद बनाएं तो परमिशन, मदरसा बनाएं तो परमिशन, जलसा कराएं तो परमिशन, कोई महफिल सजाएं आप तो परमिशन, कोई भी नेक काम करेंगे आप तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है। मगर आज जिस जमीन पर मेरे हाथों में हथकड़ी, मेरे पैरों में बेड़ियां किसी भी दीन के काम को करने के लिए पड़ी हैं, अल्लाह की कसम इसी मुल्क के हालात ये थे कि इसी जमीन पर तुमने और हमने 1000 साल तक हुकूमत की थी। जानते हो कितने साल तक? जोर से बोलिए। 1000 साल तक। और कब? जब लंका इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, हिंदुस्तान मिला करके जब ये चारों एक जगह थे तो हुकूमत करने वाला मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। हुकूमत इस मुल्क पर आपकी थी, चारों मुल्क एक जगह थे, हुकूमत आपकी। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग, इसके भी बंटवारे की आज कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान को तकसीम करने की आज आवाजें उठाई जाती हैं और मुजरिम हमें ठहराया जाता कि मुजरिम हम हैं, हम इस मुल्क के गद्दार हैं, हम मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। हम कहते हैं नादान, हमारी वफादारी अगर देखना है ना तो लाल किले के जाके गेट पे पढ़। खुदा की कसम तेरी नस्लों के इतने नाम नहीं निकलेंगे जितने नाम मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के निकलेंगे। और रहा वफादारी का मसला, तो इस मुल्क की जमीन के जिस पत्थर और जिस मिट्टी के हिस्से को गेती से हटा के देखोगे, हर मिट्टी के ढेले के नीचे मुसलमानों का खून निकलेगा, मुसलमानों की हड्डियां मिलेंगी, मुसलमानों की वफादारी के खून के कतरे नजर आएंगे। आज हमें एजेंट कहा जाता, अरे मियां ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की बात करते हैं। मगर मैं ऐलानिया एक जुमला बोलता हूं, पाकिस्तान की धरती पर मुसलमान रहते हैं, इस निस्बत से उस मुल्क के लोगों से हमें प्यार है। मगर उसी पाकिस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान अगर हिंदुस्तान की एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हम जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान उस मुसलमान पाकिस्तानी का उठता हुआ हाथ काट लेंगे, मगर हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। और जानते हो क्यों कब्जा नहीं होने देंगे? इसलिए नहीं कि यहाँ लाल किला है, इसलिए नहीं यहाँ कुतुब मीनार है, इसलिए नहीं कि यहाँ कश्मीर की वादियां है, इसलिए नहीं कि यहाँ ताजमहल है, इसलिए कब्जे की बात नहीं करते, बल्कि इसलिए नहीं होने देंगे कि इसी जमीन हिंद पर मेरा गरीब नवाज लेता है, साबिर पाक लेता है, निजामुद्दीन लेता है, मखदूम सिबना लेता है, सदरुल्लाह फादिल लेता है, इसी जमीन पर बरेली का ताजु शरिया ले। हम हिंदुस्तानी कल भी थे और हम हिंदुस्तानी आज भी हैं। जोर से माशाअल्लाह वे डॉक्टर साहब, दिल लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये माइक वाले कहां चले गए भैया? इको खत्म कर दो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मत चलाओ, मुझे इन्हें सुनाना, दुनिया को नहीं। जी वाह वाह वाह, बेशक। तकरीर या नात उसे सुनने मिलती है जिसके नसीब में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने पूरे गांव की गारंटी थोड़ी ले रखी है। जी इको कम कर दो, बस इतना चला दो जितना ये सुन लें। अब आप ये देखें, हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी, कल भी हमारा था मुल्क, आज भी हमारा है मुल्क। सुनो, लाल किला देखो, पुकार कर कहेगा मुसलमानों में तुम्हारा हूं। कुतुब मीनार देखो, पुकार कर कहेगा मुसलमानों में तुम्हारा हूं। मोहब्बत की यादगार ताजमहल देखो, पुकार कर कहेगा हम तुम्हारे हैं। कश्मीर की वादियां देखो, पुकार कर कहेंगे हमारे। मगर ए ताजपुर वालों, तुम्हारा आज कुछ भी नहीं। वाह, कुछ भी नहीं, खाली हो तुम, निहत्ते हो तुम, हाथ में कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे अकेले हो गए और इतने अलग कि पाकिस्तान अलग, लंका अलग, बांग्लादेश अलग, हिंदुस्तान अलग, लेकिन इसमें भी आज तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल तन्हा हो गए आप, तन्हा होकर भी इस मंजिल पर सब कुछ छीन लिया गया है आपका। आपने कभी सोचा कि आखिर ये सब कुछ आपके साथ हुआ क्यों?
क्या है वजह इसकी, मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है। एक दिन वो था कि आप यानी कि दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे बैठे थे, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठे थे, जज बने बैठे थे आप, लेकिन आज का हालात ये हैं कि आप कटघरे में मुजरिम बने खड़े हैं, आपकी सुनने वाला कोई नहीं। एक वक्त वो था लोग तेरी गवाही को तरसते थे, एक वक्त वो था लोग तेरी सूरत देखने तरसते थे। अगर कोई मुजरिम कैद में होता था और उसकी सजा का दिन आता था, चलो अदालत में लेके कटघरे में खड़ा करो, जज के सामने मुजरिम होता और जब सजा बोलने का वक्त आता था तो वो मुजरिम हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चलाने वाला कोई नहीं है, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दिया जाए। तो जज कहता था ठीक है तुझे माफ कर देंगे, मगर किसी दाढ़ी वाले को गवाही के लिए बुला ले, किसी मस्जिद के नमाजी को गवाही के लिए बुला ले। 24 घंटे तक पूरे गांव में घूमता था, कोई गवाही देने वाला नहीं मिलता था, उसका साथ देने वाला नहीं मिलता था। आज 5 रुपए की एक प्लेट बिरयानी के ऊपर तुम झूठी गवाही देते हो। बेटे थोड़ी कुर्सी उधर कर लियो अपनी। आज एक प्लेट बिरयानी पर आज तुम अपनी जमीन का सौदा कर देते हो, किसी को फंसाने के लिए, किसी को पकड़वाने के लिए, हथकड़ी डलवाने के लिए, किसी को कैद तक पहुंचाने के लिए। आज तुझे शर्म नहीं आती, तुझे गैरत नहीं आती, तुझे हया नहीं आती। भाई भाई का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन। अरे यार गैर तो गैर, तुम अपनों के दामन पकड़ कर नहीं छोड़ रहे हो। 24 घंटे घूम कर फिरता था, कोई झूठी गवाही देने वाला इस जमीन पर नजर नहीं आता था। पांव पकड़ पकड़ के कहता था मेरी गवाही दे दो, मैं जेल जाने से बच जाऊंगा, कैद में जाने से बच जाऊंगा। लोग कहते थे खबरदार, हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे सीने नबी की मोहब्बत के मदीने हैं, भूखे रह रह के मरना गवारा है, इस जबान से झूठ निकले ये नबी के गुलामों को गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, घूमकर कोई झूठी गवाही देने वाला जमीन पर नहीं मिलता था। हाँ हाँ, अगर कोई कटघरे में खड़े होकर कहता ए जज साहब मैं गवाह हूं, इसने कभी जुर्म नहीं किया, इसने कत्ल नहीं किया, इसने झगड़ा नहीं किया, इसने किसी को नहीं सताया, इसने फसाद नहीं किया, जज साहब इसे माफ कर दिया जाए। चेहरे पर दाढ़ी होती थी, जज कुर्सी पर खड़ा होता और कलम हाथ में लेके सारे मुकदमात पर कलम चला के कहता था ए मुजरिम हथकड़ी निकाल दे, बेड़ियां निकाल दे, कैदी लिबास निकाल दे। और जज पांव पकड़ के कहता था मुझे माफ कर, इसलिए कि आज तक तुझे नाजायज जुर्म में फंसा के हमने कैद में रखा, हमारी अदालत से बाइज्जत तुझे रिहा किया जाता है, इसलिए कि दाढ़ी वाला मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर नबी का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत मुसलमान था, ये था मुसलमान। आज जहां मौका लगता वहां झूठ बोलते हो तो जी यही हाल, इसी की वजह है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मुल्क बट गए। और इस मुल्क में हालात क्या है तुम्हारे, जलील हो तुम, रुस्वा हो तुम, बदनाम हो तुम, तबाह हो तुम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। आज निहत्ते और अकेले हो गए हो तुम। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम इसी में राजी हो? क्या पिटते रहो, गालियां खाते रहो, जलील और रुस्वा होते रहो? क्या इसी में खुश हो तुम? आप कहोगे नहीं, हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे बड़ों का था। बेशक सुभान अल्लाह। हर आदमी का दिल कहेगा नहीं मौलाना, हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे बुजुर्गों का था, जो हमारे आबा का था, जो हमारे अजदाद का था, जो हमारे बाप दादा का था, जो हमसे पहलों का था। अगर चाहते हो तुम्हें वही वक्त मिले और वही इज्जत मिले तो एक तारीख सुना रहा हूं, दिल से वो तारीख सुन लो। मचल के पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना देता हूं। तारीख क्या है सुनिए। मेरे रसूल की बारगाह है,
तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी हजरत जिब्रील बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में आए और रोते हुए आए। मेरे नबी ने रोता हुआ फरिश्ते को देखा, इरशाद फरमाया जिब्रील कैसे रो रहे हो? अर्ज करते हैं आका मेरी परवाज़ आपके मुकद्दस कदमों पे कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, मैं आज अजीबो गरीब मंजर देखकर आया हूं। कहा क्या? कहा आका काफ की पहाड़ी से, कूहे काफ से जब मेरा गुजर हुआ तो मैंने एक रोने की आवाज सुनी। मैं उसके करीब गया, मैंने जाकर देखा तो रोने वाला कोई जानवर नहीं था, रोने वाला कोई इंसान नहीं था, रोने वाला कोई पत्थर नहीं था, रोने वाला कोई दरख्त नहीं था। नबी कहते हैं जिब्रील फिर क्या था? अर्ज करते या रसूल अल्लाह अफसोस है इस बात का कि वो रोने वाला मेरी जमात का एक फरिश्ता था, और फरिश्ता भी ऐसा वैसा नहीं आका, वो 70,000 फरिश्तों पर हुकूमत किया करता था। आज मैंने उस फरिश्ते को रोता देखा। नबी ने पूछा ए जिब्रील क्या तुमने उससे जाना नहीं कि वो रोया किस लिए? जी बेशक। तुमने पूछा नहीं उससे कि वो रोया किस लिए? अल्लाह अल्लाह, यहां पर उलमाए किराम तवज्जो दें एक बात पर। जी बेशक। भी सुने और जितने लोग बैठे सब सुने और ज़हनो दिमाग में रखे ये जुमला। समझ गए? आज कुछ मौलवियों ने अपनी किताबों में लिखा, देखो देखो अगर तुम्हारे नबी को इल्मे गैब होता तो क्या वो जिब्रील से पूछते कि ये बताओ वो फरिश्ता क्यों रो रहा था? इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे नबी को इल्मे गैब नहीं है, उन्हें खबर नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। मैं यहीं पर एक बात आपसे मिसाल के तौर पर कहता हूं, अगर आपका कोई बच्चा कारी नूर अहमद साहब के पास पढ़ता हो और आपका दिल चाहे कि यार इतने दिन बच्चे को पढ़ते हो गए, लाओ आज बच्चे का जाके हम इम्तिहान तो लें, कारी साहब ने कुछ पढ़ाया है ये नहीं पढ़ाया। आप दरसगाह के वक्त मदरसे आ गए, सामने बैठ गए डेस्क के, कारी साहब ने आपके बेटे को उठाया और कायदा उसके सामने रखकर कहा ए बेटे बताओ इस लफ्ज का माना क्या है? तो क्या आप ये कहेंगे कि कारी साहब को उस लफ्ज का माना याद नहीं है, बल्कि आपका दिल कहेगा यार इस मदरसे की तालीम अच्छी है, तरबियत अच्छी है, निजाम अच्छा है, दस्तूर अच्छा है, आईन यहाँ का बहुत बेहतर है जो हम देख रहे हैं और जो चलता आ रहा है। वो कैसे कि यहाँ पर तालीम भी दी जाती है, तरबियत भी जाती है, बिला किसी तशबीह और तमसील। नबी से जिब्रील, नबी का जिब्रील से ये पूछना कि वो क्यों रो रहा था पूछा नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, मतलब ये था कि पूछूंगा मैं मगर मेरी उम्मत को खबर हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर नबी ना पूछते तो तुम्हें कौन बताता? नबी ना पूछते मुझे कौन बताता? नबी ने पूछते आप तक ये बात कैसे पहुंचती? नबी ने पूछते आपको और मुझे इल्म कैसे हो गया? नबी ने पूछा ही इसलिए कि पूछूंगा मैं मगर जानकारी कयामत तक के मुसलमानों को हो जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने पूछा ए जिब्रील क्यों रो रहा था? बहुत गौर से सुनिएगा तकरीर के जुमले। हजरत जिब्रील अर्ज करते हाँ का मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? तो उस फरिश्ते ने बताया ए जिब्रील मैं आज से नहीं रो रहा। कहा और? कहा मैं उस दिन से रो रहा हूं कि शबे मेराज यानी मेराज की रात अल्लाह के रसूल की सवारी मेराज के लिए गुजर के जा रही थी। 70,000 फरिश्तों के साथ नबी मेराज के लिए गुजर रहे थे। जैसे कि मेराज के लिए गुजरे तो मनादी निदा करता जा रहा था ए दुनिया वालों मुअद्दब हो जाओ, इसलिए कि कायनात का दूल्हा आ रहा है, आमिना का लाल आ रहा है, मदीने का ताजदार आ रहा है, रहमतल लिल आलमीन आ रहा है, शफीउल मुज़निबीन आ रहा है, आज शम्सुद्दुहा आ रहा है, आज बदरुद्दुजा आ रहा है, आज सदरुल उला आ रहा है, आज नूरुल हुदा आ रहा है। ए दुनिया वालों अदब से खड़े हो जाओ, आज वो आ रहा है जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा, अगर खुदा ने कहा अव्वलो मा खलक, खुदा ने कहा अगर मैं अपने हबीब को पैदा ना करता तो दुनिया वालों पर अपनी भी रबूबियत को जाहिर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? कोई आम नहीं आ रहा, वजह तखलीक कायनात आ रहा। मुस्तफा का गुजर हो रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं अपने तख्ते शाही पर बैठा था जिस पर बैठकर 70,000 फरिश्तों पर मैं हुकूमत करता था।
बस ये हुआ मुझसे कि मैं नबी की ताजीम को खड़ा ना हुआ, नबी की ताजीम मैंने ना की, नबी का अदब और एहतराम ना किया। कारी साहब मैं उधर ही आ गया, असल में इशारा था और मैं इशारे को समझ गया। मैं समझा कि मैं आज की तकरीर क्यों ना कारी साहब के जुमले पर कर दूं। जी लगा के आप सुभान अल्लाह बोले, मैं बताता हूं। कहा है जिब्रील बस ये हुआ है मुझसे, मैंने नबी का अदब ना किया, नबी की ताजीम को खड़ा ना हुआ। जिब्रील बोले फिर क्या हुआ? कहा खुदा ने तख्त ले लिया, बादशाहत ले ली, हुकूमत ले ली, सल्तनत ले ली, इज्जत ले ली, शोहरत ले ली, मकाम ले लिया, जो भी मेरे पास था वो सब कुछ खुदा ने छीन लिया और उसी दिन से मुझे रोने के लिए पहाड़ों में डाल दिया। ए जिब्रील आप ना आते तो मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं तुम्हें अपना वसीला बना रहा हूं, मेरा वसीला बन जाओ और नबी से जाके कह दो कि मेरे लिए दुआ करते, इसलिए कि जिस दिन नबी के हाथ उठ गए मेरा लुटा हुआ वकार नसीब हो जाए। अब यहाँ पर भी रुक कर एक बात सुन लीजिए मेरी, और वो ये कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं वसीले की जरूरत नहीं है। जी जी वाह, क्या कह रहे हैं वो? वसीले की जरूरत नहीं है। तो बंदर हो क्या कि कूद का काम चलाओगे इधर से उधर? जी जी। और अगर वसीला नहीं मानते तो फिर सुनो, जब नबी महराज को गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 वक्त की नमाज दी थी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कितने वक्त की? सब बोलो। 50 वक्त की। तकरीर मैं करूंगा और दिमाग थोड़ा सा तुम भी लड़ाना आज। जी बेशक। और गौर से सुनना तकरीर। कितने वक्त की नमाज? 50। और 6 महीने के रोजे दिए थे अल्लाह ने। नबी खुशी खुशी लेके आ गए। रास्ते में कौन मिले? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर भी एक बात सुन लें, हजरत मूसा वर्षों पहले नबी के आने से विशाल फरमा गए थे, मगर वो मुलाकात नबी से कर रहे हैं। मतलब ये हुआ मर के कोई मिट्टी में नहीं मिलता है, ये साफ जाहिर है। अरे यार खोपड़ी में डाल लिया करो कि जब कलीमुल्लाह जिंदा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 महीने के रोजे और कितने वक्त की नमाज? 50 वक्त की नमाज। नबी लेके खुशी खुशी आ रहे हैं। रास्ते में हजरत मूसा मिले, सलामो कलाम हुआ दोनों में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब कहाँ से आ रहे हो? कहा खुदा से मुलाकात करके। कहा आज तो महबूब से महबूब की मुलाकात थी। कहा हाँ। तो महबूब ने तोहफा दिया होगा। कहा हाँ। कहा क्या लाए हो तोहफे में? कहा बहुत बड़ा तोहफा मिला। कहा कितना? कहा 6 महीने के रोजे और 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा बोले आका आप बहुत सीधे पैगंबर हैं, वापस चले जाइए, मेरी उम्मत से 2 वक्त की ना पढ़ी गई, आपकी उम्मत 50 वक्त की पढ़ लेगी और 6 महीने का रोजा रखेगी। वापस जाओ, कम करा के आओ। नबी वापस गए, 5 वक्त की कम हो गई, 1 महीना का रोजा कम हुआ। तारीख में आता है 5 मर्तबा नबी गए, 45 वक्त की नमाज कम, 5 महीना का रोजा कम, 1 महीना का रोजा रह गया और 45 वक्त की नमाज कम हो गए, 5 वक्त की नमाज रह गई। नबी लेने के बाद अपने हाथ में खुदा की बारगाह में उदास हो गए। रब ने कहा हबीब मायूस क्यों? अर्ज करते हैं मौला जब नमाज ज्यादा थी, रोजा ज्यादा था तो मेरी उम्मत को सवाब भी ज्यादा मिलता। अब नमाज कम हो गई, रोजा कम हो गया तो सवाब भी कम हो गया होगा। रब ने फरमाया ए मेरे हबीब उदास मत हो, हम किसी को देके वापस नहीं लिया करते हैं। उम्मत से जाके बता दो अगर उम्मत 5 वक्त की पड़ेगी, 1 महीना का रोजा रखेगी, सवाब 50 वक्त का दिया जाएगा और 1 महीने के रोजों में सवाब 6 महीने के रोजों का दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह। खुदाए पाक की बारगाह से ये इनाम और तोहफा लेकर तुम्हारे मेरे रसूल वापस आ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई वो चारों लोग दीवार से हट के आगे हो जाओ। ए भैया आ गए। हाँ
अरे यार जवान आदमी हो, तुम्हारे बाप दादा देख रहे हो कैसे कूद कूद का इनाम दे रहे हैं। जी वाह वाह वाह। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, ये देखो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो अरे इनका हाथ देखो, उठाइयो चाचा जरा आपका, लो अरे उठाओ उठाओ। हाँ इसे कहते हैं आशिक, ये है दीवाना। लो हाँ। और एक तो आदम भाई नाथ पढ़ लेते हमारे आदम इकबाल, एक बुजुर्ग आए बेचारों के हाथ कांप रहे, वो बैठे हैं हाथ कांप रहे हैं, मगर इश्क रसूल की चादर ओढ़ के दौड़े चले आए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुम यार दीवारों के टेक लगा रहे हो, आगे होकर बैठो और तकरीर खामोशी के साथ सुन लो, जुमले सुनो, काम में आने वाली तकरीरें सुन लीजिए गौर से। चेहरा मेरी तरफ करके सुनो। कितने वक्त की नमाज हो गई? 5। और रोजे 1 महीने। अरे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह सुभान। माशाअल्लाह। अब इधर देखे, नबी लेके आ रहे हैं वापस, है ना। अब लेके आए वो, आकर तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए कितने? 1 महीना का रोजा और 5 वक्त की नमाज। सवाल ये है कि अगर मूसा ना मिलते जी वाह 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 वाह, तो नमाज कितनी होती? 50। अगर ना मिलते तो रोजे कितने होते? 6 महीने। इसका मतलब नमाज रोजा कम कराने में वसीला कौन बना? हजरत मूसा। तो अगर वसीला नहीं मानते तो बेटो पढ़ो 50 वक्त की। है वाह 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 वाह। अगर अपने बाप की जायज औलाद हो तो पढ़ो 50 वक्त की, रखो 6 महीने के रोजे, नानी याद आ जाएगी। इसका मतलब यही है निजाम कुदरत और यही है मुस्तफा जाने रहमत की शान। आप देखें तो सही कि वसीला बने मूसा और मुस्तफा लाए नमाज और दुनिया के सामने पेश करके बताया, अरे इसी पर खुदा राजी था और इसी पर खुदा का रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। हम वसीले वाले हैं जी बेशक। और एक बात और याद रखना, गौर से सुनिएगा, हमें भी पसंद है वसीला, बेशक सुभान। और अल्लाह को भी बहुत पसंद है वसीला। बेशक बेशक। बगैर मुस्तफा के खुदा तक नहीं जा सकते जी, क्या बात। और बगैर किसी वली की मदद के तुम नबी तक नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज एक रट लगा रखी है, रट। जी जी वाह। मालूम है वो रट क्या? लोगों की जहन में खोपड़ियों में डाल दिया लोगों की, बोले नमाज पढ़े जाओ बस। जी अरे यार उजड़ आदमी, जाहिल, क्या बेवकूफ, तू कितनी पढ़ लेगा यार? ज्यादा जिएगा 70 जाल जी लेगा, अगर ज्यादा छोंके पीगा तो। और अगर कोरोना दोबारा आ गया तो वो भी गया, कहता पता कुछ ना। जी हाँ साबित कर रहे हैं फिर मीडिया वाले के, आ रहा राजस्थान तक आ गया। जी जी। जयपुर में घूम रहा कोरोना, अभी तो रक्शे से घूम रहा, अब एम्बुलेंस से आने वाला, थोड़े दिन लगेंगे आने में मुरादाबाद। आने दो बस 2024। जी अच्छा पैगाम। अब आया, खैरियत इसी में, सुधर जाओ वरना कोरोना नहीं, नए से नए आएंगे। जी सही बात। और तुम्हारी हालत बिगाड़ेंगे, तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे सारी दुनिया तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। फोन काट दो भैया, चेहरा मेरी तरफ करो, हम हैं वसीले वाले। जी सुभान अल्लाह। हमें भी पसंद है वसीला, अल्लाह को भी पसंद है वसीला, बेशक अल्लाह के रसूल को भी पसंद है वसीला। और रट लगाने वालों क्या बस नमाज पढ़ो, कोई वली ना चाहिए, नमाज पढ़ो, कोई अख्ताब ना चाहिए, नमाज पढ़ो, कोई गौस ना चाहिए, नमाज पढ़ो, हमें किसी नबी या किसी रसूल की जरूरत नहीं है। तो जाहिल सुन ले, उजड़ अपनी खोपड़ी में डाल ले। अगर नमाज सब कुछ होती तो तू कितनी पढ़ लेगा? 70 या 60 साल में इब्लीस ने कितनी पढ़ी थी? इस जमीन पर रख के अगर उसके सजदे नाप तो तुझे बाल रखने की जगह ना मिलेगी। इतने सजदे इस जमीन पर कर चुका था वो, मगर एक ही खता कर ली थी उसने, घमंड आ गया था उसे कि मैं ताजीम ना करूंगा इस नबी की। अल्लाह ने कहा ताजीम ना करेगा, कहा हाँ, तो कहा
कहा सुन अबा वस्तक पड़ा वकाना मिनल काफिरीन, वाह, 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 निकल जा वाह, मेरी क्या जन्नत से, मैंने जलील कर दिया तुझे, काफिरों मरदूद कर दिया। पता ये लगा नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले। बेशक सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। सुनो दूसरी मिसाल और सुन लो, दूसरी मिसाल, अगर नमाज पहले होती, पढ़े लिखे चूंकि लोग बैठ ली यहां, अगर नमाज पहले होती तो मकामे सहबा में हजरत अली जो गुजर रहे थे, मेरे रसूल हजरत अली की गोद में सर रख के आराम करने लगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह, बेशक नबी ने अपना सर मौला अली की गोद में रख दिया, जैसे कि अली की गोद में मेरे नबी ने सर रखा, नबी की आंख लग गई, ये भी मशीयत है मेरे खुदा की। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बेशक। हमारे चचा हैं, अब ये हमें छोड़ कर यहां आ गए, जी हमारे बचपन में ही आ गए ये, मगर अच्छे रहे, अल्लाह जो भी करता अच्छे ही करता। बेशक सही। आज अल्लाह ने इन्हें क्या से क्या बना दिया, हम जहां थे वहीं रह गए। अल्लाह ताला उम्र में खूब बरकत, आमीन कारोबार में खूब तरक्की, आमीन अल्लाह ताला इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, सबसे आमीन। पहले अल्लाह अकीदों की हिफाजत फरमाए। बेशक आमीन। अल्लाह। अब यहाँ जुमला सुन लो मेरा, गौर से सुनिएगा। वो जुमला क्या है? वो ये कि मकाम सहबा में नबी की गोद में, नबी अली की गोद में नबी का सर रखा है, हजरत अली ने अपना हाथ निकाला और नबी की जुल्फों में खिलाल करना शुरू किया। देखते देखते मेरे आका की आंखें बंद हो गईं, चश्माने मुकद्दस मेरे आका की छिप गईं। हजरत अली मोहब्बत में बढ़ गए, खिलाल करते रहे, यहां तक कि नमाज असर का वक्त हुआ और होकर नमाज असर का वक्त खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया। नमाज असर का वक्त इधर मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल कैसे कि सूरज गुरूब हुआ, सूरज अंदर चला गया। हजरत अली ने जब देखा, अरे मेरी नमाज छूट गई। कौन अली? खुदा की कसम, दौराने जंग जिसकी पिंडली में तीर लग के इधर से उधर निकल गया था, फिर भी नमाज में देर ना की, मुसल्ले पे खड़े हो गए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जाओ जिस तीर को अली ने छूने ना दिया, अब मेरे अली की पिंडली से तीर निकाल लो। दोनों हाथों से तीर खींचा गया और पिंडली से तीर निकाल के बाहर कर दिया गया। तकरीब का एहसास अली को ना हुआ। नबी ने पूछा, ए अली दर्द ना हुआ? अली बोले, खुदा की कसम जर्रा बराबर भी एहसास ना हो। बेशक सुभान अल्लाह, वो है अली, मगर आज उसी अली की गोद में नबी लेटे। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली लेटे हैं, नबी अली की गोद में लेटे हैं। आप इधर देखें, मेरे नबी ने सर हजरत अली की गोद में जो रखा था वो सुकून से रखे रहे, अली खिलाल करते रहे। काफी देर के बाद अली की आंख से आंसू निकले। जी बेशक। क्या निकले? आंसू। किस लिए? नमाज के लिए। जोर से बोलियो। नमाज के लिए। नमाज कज़ा हो गई। तुम्हारे निकले हैं भैया कभी? ना ना। अरे यार, जो कौम बाप के जनाजे पे ना रोवे, जी अल्लाह अल्लाह, वो नमाज के लिए रो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं, अरे यार अब्बा चले गए भाई तेरे भाई, अरे यार वो तो सबको जाना। जी यही बात खत्म। और दलाली तुम कर रहे हो, पिलोटो बकब्जे तुम कर रहे हो, जी वाह वाह बोले वाह। तुम काट रहे हो, हराम तुम कमा रहे हो, जी हक दुनिया के है। जुल्म तुम कर रहे हो, एक एक लुकमा और एक एक 1000 रुपए लोगों से दलाली कर करके तुम मार रहे हो। क्यों? मेरा बेटा अमीर होगा, मेरा बेटा मालदार होगा, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। जी वाह, बहुत खूब। तुझे क्या सुभान मिला? अल्लाह। ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, जी जी। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या जी। मतलब? फिर वही आ जाओ जहां गुफ्तगू चल रही थी। हजरत अली की आंख से आंसू निकला, जैसे कि आंसू निकला, खुदा की कसम फौरन मेरे रसूल की आंख खुल गई, जैसे कि आंख खुली मेरे आका की। खुदा की कसम पैगंबर आदम ने आंख खोल कर कहा, अली किसने रुलाया है तुम्हें? क्यों रो रहे हो?
हजरत अली अल्लाह अल्लाह अर्ज करते आका मेरी नमाज कजा हो गई इसलिए रो रहा हूं। मेरे आका ने ये नहीं कहा ए अली नमाज अफजल थी मेरा सर अफजल नहीं था, नमाज अफजल थी मेरा आराम अफजल नहीं था, नमाज अफजल थी मुझे उठा देते नमाज पढ़ लेते, मुझे हटा देते नमाज पढ़ लेते, मेरा जमीन पे सर रख देते नमाज पढ़ लेते। नबी ने ये जुमले नहीं बोले बल्कि नबी ने क्या कहा अली रोवे मत सूरज को वापस बुलाए लेता। वाह 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 सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है। आबिद तेरी नमाज को तेरा सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। पता ये लगा अगर नमाज पहले होती तो अली पहले नमाज पढ़ते, सजदा पहले होता अली पहले सजदा करते, इबादत पहले होती तो अली पहले इबादत करते। पहले इबादत में अली ने सजदा ना किया, नमाज ना पढ़ी, कयाम ना किया, रुकू ना किया बल्कि नबी का सर सीने से लगा के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया ऐ लोगों सजदा बाद में भी अदा हो सकता है, मोहब्बत रसूल अगर कज़ा हो गई तो ये कयामत तक। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खामोशी के साथ चेहरा मेरी तरफ करके वो जुमले सुने।